नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज का हमारा सर्ग है 21वां सर्ग उत्तरकांड से। पिछले सर्ग में हमने देखा कि नारद जी के उकसाने पर रावण चल दिया है दक्षिण दिशा की ओर, सीधे यमराज से टक्कर लेने। आज के सर्ग में होगा रावण का यमलोक पर आक्रमण और उसके द्वारा यमराज के सैनिकों का संहार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। एवं संचिन्त्य विप्रेन्द्रो जगाम लघु विक्रमः आख्यातुं तद्यथावृत्तं यमस्य सदनं प्रति। अपश्यत् स यमं तत्र देवमग्नि पुरस्कृतं विधानमनुतिष्ठन्तं प्राणिनो यस्य यादृशं। स तु दृष्ट्वा यमः प्राप्तं महर्षिं तत्र नारदम् अब्रवीत् सुखमासीनमर्घ्यमावेद्य धर्मतः। कच्चित् क्षेमं नु देवर्षे कच्चित् धर्मो न नश्यति। किमागमन कृत्यं ते देवगन्धर्वसेवित। अब्रवीत्तु तदा वाक्यं नारदो भगवान् ऋषिः। श्रूयतामभिधास्यामि विधानं च विधीयताम्। एष नाम्ना दशग्रीवः पितृराजनिशाचरः उपयाति वशं नेतुं विक्रमैस्त्वां सुदुर्जयम्। तो अगस्त्य जी कहते हैं, हे रघुनंदन, ऐसा विचार कर शीघ्र चलने वाले विप्रवर नारद जी रावण के आक्रमण का समाचार बताने के लिए यमलोक में गए। देखिए नारद जी यहाँ रावण को उकसा दिया और अब चल दिए हैं यमराज के पास उन्हें पहले से ही इस बात की सूचना देने। वहां जाकर उन्होंने देखा यम देवता अग्नि को साक्षी के रूप में सामने रखकर बैठे हैं और जिस प्राणी का जैसा कर्म है उसी के अनुसार फल देने की व्यवस्था कर रहे हैं। महर्षि नारद को वहां आया देख यमराज ने आतिथ्य धर्म के अनुसार उनके लिए अर्घ्य आदि निवेदन करके कहा, देवताओं और गंधर्वों से सेवित देवर्षे, कुशल तो है ना? धर्म का नाश तो नहीं हो रहा है ना? आज यहाँ आपके शुभागमन का क्या उद्देश्य है? तब भगवान नारद मुनि बोले, पितृराज सुनिए, मैं एक आवश्यक बात बता रहा हूँ, आप सुनकर उसके प्रतिकार का भी कोई उपाय कर लें शीघ्र ही। यद्यपि आपको जीतना अत्यंत कठिन है, तथापि यह दशग्रीव नामक निशाचर अपने पराक्रमों द्वारा आपको वश में करने के लिए यहाँ आ रहा है। एतेन कारणेनाहं त्वरितो ह्यागतः प्रभो। दंड प्रहरणस्याद्य तव किं नो भविष्यति। एतस्मिन्नन्तरे दूरादंशमुन्तमिवोदितं ददृशुर्दीप्तमायान्तं विमानं तस्य रक्षसः। तं देशं प्रभयात् तस्य पुष्पकस्य महाबलः कृत्वा वितिमिरं सर्वं समीपमभ्यवर्तत। सोऽपश्यत् स महाबाहुर्दशग्रीवस्ततः प्राणिनः सुकृतं चैव भुञ्जानाश्चैव दुष्कृतम्। अपश्यत् सैनिकांश्चास्य यमस्यानुचरैः सह। यमस्य पुरुषैरुग्रैर्घोररूपैर्भयानकैः ददर्श वध्यमानाश्च कृष्यमानाश्च देहिनः। क्रोशतश्च महानादं तीव्रनिष्ठा। तो नारद जी ने जाके यमराज को भी चेता दिया है। कहते हैं, प्रभु मैं इसी कारण से तुरंत यहाँ आया हूँ कि आपको इस संकट की सूचना दे दूँ।
परंतु आप तो काल दंड रूपी आयुध को धारण करने वाले हैं, आपकी उस राक्षस के आक्रमण से भला क्या हानि होगी। तो इस प्रकार की बातें हो ही रही थी कि उस राक्षस का उदित हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान दूर से आता दिखाई दिया। महाबली रावण पुष्पक की प्रभा से उस समस्त प्रदेश को अंधकार शून्य करके अत्यंत निकट आ गया। महाबाहु दशग्रीव ने यमलोक में आकर देखा कि यहाँ बहुत से प्राणी अपने अपने पुण्य तथा पाप का फल भोग रहे हैं। उसने यमराज के सेवकों के साथ उनके सैनिकों को भी देखा। उसकी दृष्टि में यम यातना का दृश्य भी आया। घोर रूपधारी उग्र प्रकृति वाले भयानक यमदूत कितने ही प्राणियों को मारते और क्लेश पहुंचाते थे, जिससे वे बड़े जोर जोर से चीखते और चिल्लाते थे। कृमिभिर्भक्ष्यमाणाश्च सारमेयैश्च दारुणैः श्रोत्राया सकरावाचो वदतश्च भयावहाः संतार्यमाणान् वैतरणीं बहुशः शोणितोदकाम् वालुकासु च तप्तासु तप्यमानान् मुहुर्मुहुः आसिपत्रवने चैव भिद्यमानान् धार्मिकान् रौरवे क्षारनद्यां च क्षुरधारासु चैव हि पानीयं याचमानाश्च तृषितान् क्षुधितानपि शवभूतान् कृशान् दीनान् विवर्णान् मुक्तमूर्धजान् मलपङ्कधरान् दीनान् रुक्षांश्च परिधावतः ददर्श रावणो मार्गे शतशोऽथ सहस्रशः। तो दशग्रीव यमलोक पहुंच गया है और जो देख रहा है वो है यम यातना का दृश्य, जहाँ पे प्राणियों को अपने कर्मों के अनुसार फल मिल रहे हैं, बहुत क्लेश मिल रहा है उन्हें, किन्हीं को कीड़े खा रहे हैं, कितनों को भयंकर कुत्ते नोच रहे हैं। वे सब के सब दुखी होकर कानों को पीड़ा देने वाला भयंकर चीत्कार कर रहे हैं। किन्हीं को बारंबार रक्त से भरी हुई वैतरणी नदी पार करने के लिए विवश किया जा रहा था और कितनों को तपाई हुई बालुकाओं पर बार बार चलाकर संतप्त किया जा रहा था। कुछ पापी असिपत्र वन में, जिसके पत्ते तलवार की धार के समान तीखे थे, विदीर्ण किए जा रहे थे। किन्हीं को रौरव नरक में डाला जाता था, कितनों को खारे जल से भरी हुई नदियों में डुबाया जाता था और बहुतों को छुरों की धारों पर दौड़ाया जाता था। कई प्राणी भूख और प्यास से तड़प रहे थे और थोड़े से जल की याचना कर रहे थे। कोई शव के समान कंकाल, दीन, दुर्बल, उदास और खुले बालों से युक्त दिखाई देते थे। कितने ही प्राणी अपने अंगों में मैल और कीचड़ लगाए दयनीय तथा रूखे शरीर से चारों ओर भाग रहे थे। इस तरह के सैकड़ों और हजारों जीवों को रावण ने मार्ग में यातना भोगते हुए देखा। कांश्चिच्च गृह मुख्येषु गीतवादित्रनिः स्वनैः प्रमोदमानान् द्राक्षीद् रावणः सुकृतैः स्वकैः गोरसं गोप्रदातारो ह्यन्नं चैवान्नदायिनः गृहांश्च गृहदातारः स्वकर्म फलमश्नतः सुवर्णमणिमुक्ताभिः प्रमदाभिरलङ्कृतान् धार्मिकान् परांस्तत्र दीप्यमानान् स्वतेजसा ददर्श स महाबाहु रावणो राक्षसाधिपः ततस्तान् भिद्यमानांश्च कर्मभिर्दुष्कृतैः स्वकैः रावणो मोचयामास विक्रमेण बलात् बली प्राणिनो मोक्षितास्तेन दशग्रीवेण रक्षसा। तो एक और तो यम यातना का दृश्य था, तो दूसरी ओर रावण ने कुछ पुण्यात्मा जीव भी देखे, जो अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से अच्छे अच्छे घरों में रहकर संगीत और वाद्यों की मनोहर ध्वनि से आनंदित हो रहे थे।
गोदान करने वाले गोरस को, अन्न देने वाले अन्न को, और गृह प्रदान करने वाले लोग गृह को पाकर अपने सत्कर्मों का फल भोग रहे थे। दूसरे धर्मात्मा पुरुष वहाँ सुवर्ण मणि और मुक्ताओं से अलंकृत हो यौवन के मद से मत रहने वाली सुंदरी स्त्रियों के साथ अपनी अंग कांति से प्रकाशित हो रहे थे। महाबाहु राक्षस राज रावण ने इन सब को देखा। देखकर बलवान राक्षस दशग्रीव ने अपने पाप कर्मों के कारण यातना भोगने वाले प्राणियों को पराक्रम द्वारा बलपूर्वक मुक्त कर दिया। सुखमापुर मुहूर्तम ते ह्यतर्कितम चिंतितम प्रेतेषु मुच्यमानेषु राक्षसेन महीयसा प्रेतगोपाः सुसंक्रुद्धा राक्षसेन्द्रमभिद्रवन् ततो हलहला शब्दः सर्वदिग्भ्यः समुत्थितः धर्मराजस्य योधानां शूराणां सम्प्रधावतां ते प्रासैः परिघैः शूलैर्मुसलैः शक्तितोमरैः पुष्पकं समधर्षन्त शूराः शतसहस्रशः तस्यासनानि प्रासादान् वेदिकास्तोरणानि च पुष्पकस्य बभुञ्जस्ते शीघ्रं मधुकरा इव देवनिष्ठानुभूतं तत् विमानं पुष्पकं मृधे भज्यमानं तथैवासीदक्षयं ब्रह्म तेजसा असंख्यासु महत्यासी तस्य सेना महात्मनः शूराणामग्रयात्रिणां सहस्राणि शतानि च ततो वृक्षैश्च शैलैश्च प्रासादानां शतैस्तथा ततस्ते सचिवास्तस्य यथा कामं यथा बलम् अयुध्यन्त महावीराः स च राजा दशाननः। रावण ने वहां पहुंचकर पाप कर्मों के कारण जो यातना भोग रहे थे उन सबको बलपूर्वक मुक्त कर दिया। इससे थोड़ी देर तक उन पापियों को बड़ा सुख मिला। उसके मिलने की ना तो उन्हें संभावना थी और ना उनके विषय में वे कुछ सोच ही सके थे। उस महान राक्षस के द्वारा जब सभी प्रेत यातना से मुक्त कर दिए गए तब उन प्रेतों की रक्षा करने वाले यमदूत अत्यंत कुपित हो राक्षस राज पर टूट पड़े। फिर तो संपूर्ण दिशाओं की ओर से धावा करने वाले धर्मराज के शूरवीर योद्धाओं का महान कोलाहल प्रकट हो गया। जैसे फूल पर झुंड के झुंड भौरे जुट जाते हैं उसी प्रकार पुष्पक विमान पर सैकड़ों हजारों शूरवीर यमदूत चढ़ाए और प्रासों परिघों शूलों मूसलों शक्तियों तथा तोमरों द्वारा उसे तहस नहस करने लगे। उन्होंने पुष्पक विमान के आसन प्रासाद वेदी और फाटक सब तोड़ फोड़ डाले। देवताओं का अधिष्ठान भूत वह पुष्पक विमान उस युद्ध में तोड़ा जाने पर भी ब्रह्मा जी के प्रभाव से ज्यों का त्यों हो जाता था, क्योंकि वह नष्ट होने वाला नहीं था। तो महामना यम की विशाल सेना असंख्य थी। उसमें सैकड़ों हजारों शूरवीर आगे बढ़कर युद्ध करने वाले थे। यमदूतों के आक्रमण करने पर रावण के वे महावीर मंत्री तथा स्वयं राजा दशग्रीव भी वृक्षों पर्वत शिखरों तथा यमलोक के सैकड़ों प्रासादों को उखाड़कर उनके द्वारा पूरी शक्ति लगाकर इच्छानुसार युद्ध करने लगे। ते तु शोणित दिग्धांगा सर्वशस्त्र समाहताः अमात्या राक्षसेन्द्रस्य चक्रुरायोधनं महत् अन्योन्यं ते महाभागा जघ्नुः प्रहरणैर्भृशं यमस्य च महाबाहो रावणस्य च मन्त्रिणः अमात्यांस्तांस्तु सन्त्यज्य यमयोधा महाबलाः
तमेव चाभ्यधावन्त शूलवर्षैर्दशाननम् ततः शोणितदिग्धाङ्गः प्रहारैर्जर्जरीकृतः फुल्लाशोकैवाभाति पुष्पके राक्षसाधिपः स तु शूलगदा प्रासान् शक्तितोमरसायकान् मुसलानि शिलावृक्षान् मुमुचास्त्रबलात् बली तरुणां च शिलानां च शस्त्राणां चातिदारुणम् यमसैन्येषु तद्वर्षं पपात धरणी तले। तो राक्षस राज के मंत्रियों के सारे अंग रक्त से नहा उठे थे। संपूर्ण शस्त्रों के आघात से वे घायल हो चुके थे। फिर भी उन्होंने बड़ा भारी युद्ध किया। महाबाहो श्री राम, यमराज तथा रावण के वे महाभाग मंत्री एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा बड़े जोर से आघात प्रत्याघात करने लगे। तत्पश्चात यमराज के महाबली योद्धाओं ने रावण के मंत्रियों को छोड़कर उस दशग्रीव के ही ऊपर शूलों की वर्षा करते हुए धावा किया। रावण का सारा शरीर शस्त्रों की मार से जर्जर हो गया। वह खून से लथपथ हो गया और पुष्पक विमान के ऊपर फूले हुए अशोक वृक्ष के समान प्रतीत होने लगा। तब बलवान रावण ने अपने अस्त्र बल से यमराज के सैनिकों पर शूल, गदा, प्रास, शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, पत्थर और वृक्षों की वर्षा आरंभ कर दी। वृक्षों, शिलाखंडों और शस्त्रों की वह अत्यंत भयंकर वृष्टि भूतल पर खड़े हुए यमराज के सैनिकों पर पड़ने लगी। तांस्तु सर्वान् विनिर्भिद्य तदस्त्रमपहत्य च जघ्नुस्ते राक्षसं घोरमेकं शतसहस्रशः परिवारे च तं सर्वे शैलं मेघोत्कराइव भिन्दिपालैश्च शूलैश्च निरुच्छ्वासमपोथयन् विमुक्तकवचः क्रुद्धः सिक्तः शोणितवस्त्रवैः ततः स पुष्पकं त्यक्त्वा पृथिव्यामवतिष्ठत ततः स कार्मुकी वाणी समरे चाभिवर्धत लब्धसंज्ञो मुहूर्तेन क्रुद्धस्तस्थौ यथान्तकः ततः पाशुपतं दिव्यमस्त्रं संधाय कार्मुके तिष्ठ तिष्ठेति तानुक्त्वा तच्चापं व्यपकर्षत। रावण की राक्षस सेना यमराज के सैनिकों पर प्रहार कर रही थी और बदले में यमराज के सैनिक भी सैकड़ों हजारों की संख्या में एकत्र हो रावण के सारे आयुधों को छिन्न भिन्न करके उसके द्वारा छोड़े हुए दिव्यास्त्र का भी निवारण कर एकमात्र रावण को ही मारने लगे। जैसे बादलों के समूह पर्वत पर सब ओर से जल की धाराएं गिराते हैं, उसी प्रकार यमराज के समस्त सैनिकों ने रावण को चारों ओर से घेर कर उसे भिन्न दिपालों और शूलों से छेदना आरंभ कर दिया। उसको दम लेने की भी फुर्सत नहीं दी। रावण का कवच कटकर गिर पड़ा, उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। वह उस रक्त से नहा उठा और कुपित हो पुष्पक विमान छोड़कर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वहां 2 घड़ी के बाद उसने अपने आप को संभाला। फिर तो वह धनुष और बाण हाथों में ले बढ़े हुए उत्साह से संपन्न हो समरांगण में कुपित हुए यमराज के समान खड़ा हो गया। उसने अपने धनुष पर पाशुपत नामक दिव्य अस्त्र का संधान किया और उन सैनिकों से ठहरो ठहरो कहते हुए उस धनुष को खींचा। आकर्णात् स विकृष्याथ चापमिन्द्रारिराहवे मुमोच तं शरं क्रुद्धस्त्रिपुरे शंकरो यथा तस्य रूपं शरस्यासीत् स धूमज्वालमण्डलम्
वनम दहिष्यतो घर में दावाग्नेरिव मूर्छतः ज्वालामाली स तुषरः क्रव्यादानुगतो रणे मुक्तो गुल्मान् द्रुमांश्चापि भस्म कृत्वा प्रधावते ते तस्य तेजसा दग्धाः सैन्या वैवस्वतस्य तु रणे तस्मिन् निपतिता माहेन्द्रा इव केतवः ततस्तु सचिवैः सार्धं राक्षसो भीमविक्रमः ननादसु महानादं कंपयन्निव मेदिनी। तो जैसे भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर पर पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया था, उसी प्रकार उस इंद्रद्रोही रावण ने अपने धनुष को कान तक खींचकर वह बाण छोड़ दिया। उस समय उसके बाण का रूप धूम और ज्वालाओं के मंडल से युक्त हो ग्रीष्म ऋतु में जंगल को जलाने के लिए चारों ओर फैलते हुए दावानल के समान प्रतीत होने लगा। रणभूमि में ज्वाला मालाओं से घिरा हुआ वह बाण धनुष से छूटते ही वृक्षों और झाड़ियों को जलाता हुआ तीव्र गति से आगे बढ़ा और उसके पीछे पीछे मांसाहारी जीव जंतु चलने लगे। उस युद्ध स्थल में यमराज के वे सारे सैनिक पाशुपतास्त्र के तेज से दग्ध हो इंद्रध्वज के समान नीचे गिर पड़े। तदनंतर अपने मंत्रियों के साथ वह भयानक पराक्रमी राक्षस पृथ्वी को कंपित करता हुआ सा बड़े जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। तो यमराज और रावण के बीच युद्ध प्रारंभ हो चुका है। दोनों सेनाएं आपस में भिड़ी हुई हैं। अभी इसी प्रसंग को और आगे बढ़ाएंगे अगले अध्याय में भी। यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 21वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 21 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।